हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल। देखिए, ये ऐसा रूल है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, नहीं तो हम क्वेश्चन बनाते वक्त ना इसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो जब तक आप इस रूल को नहीं समझोगे ना तब तक इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर क्लास में, जैसे 5th के बाद 10th तक 11th, आपको हर क्लास में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास रूल सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये बोर्ड मास का जो रूल है उसको सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में और सीखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पहले देख लिए बोर्ड मास रूल होता क्या है। देखिए, बोर्ड मास का मतलब, देखिए जैसे बच्चे बदमाश, हम बोलते हैं ना कि बच्चा बदमाश है, बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये जो रूल होता है ना ये भी उसी प्रकार बदमाश ही होता है। तो ये बोर्ड मास ये रूल है, ये एक तरीके का रूल है जो इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप इसको चुटकी में बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यही वाला समझा देते हैं। देखिए, ये है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, ये इस महाशय का नाम है बोर्ड मास। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या छुपा है ये जानिए। तो देखिए, इनके अंदर, इनका नाम बी से स्टार्ट होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीज़न। अब यहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, डिवीज़न जगह कम है। तो डिवीज़न का मतलब आप लोग जान लीजिए कि भाग होता है। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, भाग होता है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, एम का मतलब होता है गुना। उसके बाद आता है अपना ए से होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। और एस से आता है अपना सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हो गए। बी से आया ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, सिर्फ ये ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे 3 ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे 3 ब्रैकेट होते हैं। ये तीनों ब्रैकेट बी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ऑफ, उसके बाद आता है भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर लास्ट में आता है घटाव। ठीक है, देखिए अब इसको याद रखने के लिए हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम है ब्रैकेट। तो इसको हम नाम दे सकते हैं को से होता है कोष्टक, को से कोष्टक, का मतलब गुना, ऑफ का मतलब का। तो को का ये क्या है, भाग, को का भा, गु से गुना, जो से जोड़ और घ से घटाव। क्या बना ये, देखिए तो कोका भागु जोघ, इसका एक नाम बना कोका भागु जोघ। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप इसको बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि को का मतलब पहले हमें कोष्टक सॉल्व करना है, का मतलब हमें ऑफ सॉल्व करना है यानी का सॉल्व करना है, उसके बाद भा से भाग सॉल्व करना है, फिर गुना, फिर जो मतलब जोड़ सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में हमें घटाव सॉल्व करना है। तो ये कोका भागु जोघा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस बोर्ड मास के अंदर क्या क्या आता है आप लोग समझ गए। सबसे पहले आप तीनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो भी ब्रैकेट दिया हो, तीनों में से जो भी ब्रैकेट दिया हो तीनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में ऑफ है यानी का है तो का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में डिवीजन है, भाग है, तो भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुना को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हाँ, अभी इसी के ऊपर हम आपको ये वाला सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हल, कौन से क्वेश्चन का हल है, तो 1 नंबर का हल। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है 1/2 भाग 6 + 2 गुना 3।
अब इसको हम देख के इसको बनाएंगे। पहले बोल रहा है कि पहले कोष्ठक को सॉल्व कीजिए तो हम इसमें देखेंगे कि कोष्ठक है कहाँ। अब यहाँ पे कोष्ठक है तो हम इसके पहले ये कोष्ठक जो दिख रहा है इसके पहले जो भी चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे और उसके बाद जो दिया है उसको भी लिख देंगे। सिर्फ हमको इस कोष्ठक का काम करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये हो जाएगा अपना 1/2, ये भाग है तो भाग। उसके बाद इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो कोष्ठक के अंदर क्या है तो जोड़ है। अब आप ये मत बोलिएगा कि दीदी बोल रही है कि पहले भाग को बनाना है, तो पहले हम ये भी बोल रहे हैं कि पहले भाग से पहले हमारा कोष्ठक आ रहा है और कोष्ठक के अंदर जो भी क्रिया होगी उसको हम पहले करेंगे, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुना, भाग, कुछ भी हो। कोष्ठक के अंदर जो भी क्रिया होगी पहले हम उसे कर लेंगे। ठीक है, तो कोष्ठक के अंदर हमारा जोड़ हो रहा है तो सबसे पहले हम जोड़ को कर लेंगे। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह रहेगा, 3 है तो 3। ठीक है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको बोर्डमास के रूल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप अच्छे से बना पाओगे। तो इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और समझते रहिएगा। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो ये आप लोग की अच्छी बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करते रहिए। चलिए, अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब बोल रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन है तो उसमें आप देखें, उसके अगर क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो उसके बाद आपको किसको सॉल्व करना है तो ऑफ को सॉल्व करना है, यानी का को। तो हमारे क्वेश्चन में तो का है ही नहीं, तो उसके बाद का को हटा देंगे। उसके बाद हमें भाग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारा भाग है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 हो जाएगा और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो ये क्या है 1 है। और भाग को गुना में जब बदलते हैं, भाग को गुना में, तो ये क्या हो जाता है पलटी खा जाता है, ये पलट जाता है, पलट गया। 8/1 था तो 1/8 हो गया। ठीक है, फिर से ये गुना है तो गुना, 3 है तो 3। चलिए, अब हम गुना कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16, फिर गुना है तो गुना, 3 है तो 3। ठीक है, अब देखिए, ये 3 1 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3/16, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कटने वाला होता तो हम इसको काट देते, लेकिन कटने वाला तो है नहीं, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो किनको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। चलिए, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये इसमें जितने भी मान है ना ये सारे बट्टे के रूप में हैं, तो इसको वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3/8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/8 प्लस 2/4, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2/4 माइनस 1/8 गुना 16/20 भाग 2/12। ये रहा अपना क्वेश्चन। चलिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट का होता है, ब्रैकेट इसमें है नहीं। उसके बाद हमारा ऑफ का काम होता है, ऑफ का मतलब होता है का। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि का कहाँ लगता है, तो देखिए क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं रहता। क्वेश्चन रहता है ऐसा कि जैसे ये 3/8 है ना, तो यहाँ पे दे देगा 3/8 का 2/4, ऐसे क्वेश्चन रहता है 3/8 का 2/4। तो हम पहले का को सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के बाद, लेकिन इसमें ना तो ब्रैकेट और ना ही का है। हमारा इसमें क्या है जोड़ घटाव गुना और भाग। तो जोड़ घटाव गुना और भाग में हमें सबसे पहले किसको करना होता है भाग को, फिर गुना को। तो चलिए, अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब तो ये गुना में बदल गया, अब इसको हम काट लेते हैं। तो ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 2 से 16 कट गया 8 बार में। उसके बाद अब ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में और 12 कटेगा 6 बार में। 2 से दोनों कट गया, 2 से 20 कटा 10 बार में और 2 से 12 कटा 6 बार में। और कटेगा, ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में और 2 से 8 कटेगा 4 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा 3/8 प्लस 2/4 माइनस 1/8 माइनस 1/8
और ये गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। उसके बाद अब ये 6 में 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। अब बट्टे में 5, 24/5 हो जाएगा। ठीक है, 24/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जब भाग का काम हमने कर लिया तो अब हम करेंगे गुना का काम। और गुना हमारा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के लिए हमें क्या करना होता है, काटना होता है। अगर कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटने वाला हो तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। गुना कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो अभी तो ये कटने वाला है तो काट लेंगे। तो ये कटने वाला, ये 8 से 24 कट जाएगा कितनी बार में, 8 3 का 24, 3 बार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 3/8 प्लस 2/4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/8 प्लस 2/4 माइनस, गुना किया हमने तो कितना आया, यहाँ पे 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 5, यानी 3 क्या हो जाएगा, 3/5। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, या तो आप तीनों को साथ में सॉल्व कर लीजिए। तीनों को देखिए, जोड़ घटाव को साथ में, ये भिन्न का जोड़ घटाव साथ में, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग उस वीडियो को, इस टाइप का क्वेश्चन का जो वीडियो है हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे देंगे। तो देखिए, आप चाहे तो इस तीनों को साथ में सॉल्व कर लीजिए, और नहीं चाहे तो आप इसको पहले जोड़ना होता है ना हमारे रूल में, कि पहले जोड़ लीजिए। तो पहले जोड़ लेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, उसके बाद भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो चलिए हम रूल के हिसाब से काम करते हैं। तो हमने भाग कर लिया, हमने गुना कर लिया, अब हम करेंगे जोड़। तो अब हम क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। तो चलिए हम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं सबसे पहले। तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे यहाँ पे। तो 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। पहले भिन्न के जोड़ में एलसीएम निकालना होता है। तो जिन लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता है वो लोग चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दिया है। ठीक है, तो 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा, ये 4 बार में, ये 2 बार में, फिर से 2 से जाएगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 8। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले वाले के हर से इसमें भाग देते हैं। तो 8 में 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। प्लस है तो प्लस, 4 में 8 से 8 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये -3/5 है तो -3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/8 -3/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हमारे पास आया भिन्न का क्या, घटाव। लास्ट में हमें क्या करना था, घटाव करना था। यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में हमें एस यानी सब्सट्रैक्शन यानी घटाव करना है। तो हम एकदम रूल के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। तो चलिए, 8 और 5 का एलसीएम तो नहीं निकलेगा, 8 5 का एलसीएम निकलेगा, किसी संख्या से ये कटने वाला नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो 8 5 कितना होता है, 40। 8 5 40, गुना कर दिया हमने। 8 से 40 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 से 7 में गुना कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 5 से 40 में भाग देंगे तो 5 8 40, 8 बार में जाएगा, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 में से 24 घटाएंगे। पहले 5 में से 4 घटाएंगे, 1 होगा, 1 होगा। उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे तो ये भी 1 होगा। ये कितना हो गया, 11/40। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो चलिए अब हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 24, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है 24 भाग 6
प्लस 3 फिर से ब्रैकेट लॉक गुना 5 माइनस 7। यही ना क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल लिख दिया हमने। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा रूल बोल रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में तो भाग और जोड़ दोनों हैं, तो फिर रूल ही बोल रहा है कि पहले भाग कीजिए, फिर मतलब भाग के बाद गुना कीजिए, फिर जोड़, फिर घटाव कीजिए। तो देखिए ये रूल पहले एक बार रूल लगा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ठीक है, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर अगर 2 चिन्ह हैं तो इन 2 चिन्हों में भी अब हमें देखना है कि किसको पहले करना है। तो पहले भाग को करेंगे फिर जोड़ को करेंगे। अब ये नहीं कि ये ब्रैकेट पहले काम करना था तो ब्रैकेट का तो हमने कर लिया, अब अंदर का क्या मायने रखता है, जोड़ कर दे चाहे भाग कर दे, कोई भी कर दे। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी हमें रूल लागू करना है कि पहले भाग देना है, तो यहाँ भी हमें पहले भाग ही देना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर भी हमें रूल लागू करना जरूरी होता है। तो चलिए हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भाग और जोड़ है, तो भाग और जोड़ में पहले भाग को करेंगे। तो 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब प्लस का 3 है तो 3। अभी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, फिर गुना 5 और माइनस का 7। अब एक बार और करेंगे तब जाके ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना 5 और माइनस 7। अब देखिए तो अब यहाँ पे गुना है और घटाव है। यहाँ पे जैसे भाग और जोड़ था तो पहले हमने भाग को किया उसके बाद जोड़ को किया, तो यहाँ पे गुना और घटाव है। तो हमारे रूल में पहले गुना का काम करने के लिए बोला गया पहले घटाव का, तो हमारे रूल में पहले गुना का काम करने के लिए बोला गया। तो पहले हम गुना को कर लेंगे। 7 पची कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 35 और माइनस 7। 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।